हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील। आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। आप सभी को बता दें कि जो 2017-18 में आए हुए सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस, सोशल साइंस के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, उन सारे के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सभी छात्र इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 36 से आपको 70 तक के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जो आपके कल के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा फंसने के चांसेस हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप लोग सभी छात्र इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद आप समझ पाएंगे। क्या है पहला नंबर क्वेश्चंस आपके पास? पहला क्वेश्चंस है आपका कि पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और वता पिक्कोड की उपाधि धारण की थी? आपको बताना है कि इसका आंसर्स क्या होगा। तो आंसर्स इसका क्या होगा? सभी छात्र इसका आंसर्स बताइएगा। किसका क्या होगा? नरसिंह वर्मन। कौन थे? नरसिंह वर्मन ने। अब अगले क्वेश्चंस की बात करें हम। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? राष्ट्रकूट वंश किस शासक के एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था? किसने बनवाया था कैलाश मंदिर को? किसने बनवाया था कैलाश मंदिर को? कृष्ण प्रथम ने। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? निम्न में से किसने रामायण का तमिल के अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से किसने रामायण का तमिल में अनुवाद किया था? तमिल में अनुवाद किया था, किसने किया था? आपको ये बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? कंबन। किसने किया था? कंबन। अब अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। पाल वंश का मूल स्थान। पाल वंश का मूल स्थान क्या था? पाल वंश का मूल स्थान क्या था? बंगाल। क्या था? बंगाल। क्या था? बंगाल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसके अध्यक्ष? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितने वर्ष? 30 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या। भारत की लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या आपको बताना है। किसकी बताना है? लोकसभा सदस्यों की संख्या 245 है। कितनी है? 245 है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपको ये बताना है। तो पदेन सभापति कौन होता है आपका? सी नंबर, उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्षों तक की होती है? राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता जो होती है वो कितने वर्षों तक की होती है? आपको ये बताना है। तो कितने वर्षों तक की होती है? क्वेश्चन नंबर 44। राज्यसभा में सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष तक की होती है? आपको ये बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? धरातल में कितनी ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री का गिरावट आ जाती है? 1 डिग्री का गिरावट आ जाती है तापमान में कितने ऊंचाई पर? तो कितने ऊंचाई पर? 165 ऊंचाई पर। कितने ऊंचाई पर? 165 ऊंचाई पर। अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस की। हवा हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है।
तो किस नाम से जाना जाता है? संवहन। किस नाम से? संवहन। वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है? वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पूछा गया है। किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा। तो 21%। कितने परसेंट? 21% पाई जाती है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा। अगला क्वेश्चन क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? आपको ये बताना है। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने कौन सी मुद्रा चलाई थी? तांबा की मुद्रा चलाई थी। किसकी? तांबा की। अगला क्वेश्चन क्या है? बलबन ने वजीर प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? बलबन ने वजीर प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? आपको बताना है। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन आपका? पानीपत की पहली लड़ाई जो थी किसके बीच में, किसके मध्य हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी किसके मध्य हुई थी? आपको ये बताना है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी पानीपत का प्रथम लड़ाई। अब अगला है, खन्नवा की लड़ाई कब हुई थी? खन्नवा की लड़ाई किसकी? खन्नवा की लड़ाई कब हुई थी? 1527 ईस्वी में। कब हुई थी? 1527 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? आपको ये बताना है। इलाहाबाद की जो संधि थी किसके साथ की गई थी? आप लोगों को इसका आंसर बताना है। क्या होगा? सजाउद्दौला। किसके साथ? सजाउद्दौला के साथ हुई थी इलाहाबाद की संधि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्रियां कहाँ थी? डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्रियां कहाँ थी? पुलिकट। कहाँ थी? पुलिकट में। कहाँ थी? पुलिकट में। अगला क्वेश्चन क्या है? 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जो आने वाला गैर भारतीय था वो भारत आया था सर टॉमस ने। वो फैक्ट्री के लिए आया था राजदूत बनकर। कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? जो ब्रिटिश संसद था उस समय रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? किस सन में पारित हुआ था? आपको ये बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में पारित हुआ था? 1773 में। कब? 1773 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? आपको ये बताना है। तो कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। अब है आपके पास 59 नंबर क्वेश्चंस। 59 नंबर क्वेश्चंस में क्या लिखा है? 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसकी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 ईस्वी में की थी। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्यक्त रहती है? राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्यक्त रहती है? कौन सी भावना व्यक्त रहती है? आपको ये बताना है इसका आंसर। तो कौन सी भावना व्यक्त रहती है? राष्ट्रीयता की भावना। किसकी भावना? राष्ट्रीयता की भावना। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? आपको ये बताना है। तो कितनी भाषाओं को अधिसूचित कर दिया गया है? 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिसूचित कर दिया गया है। अब बात करते हैं 62 नंबर, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र और
वाद या तानाशाही। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है आप लोगों को बताना है, तो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है निःशस्त्रीकरण। क्या है? निःशस्त्रीकरण या निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? विश्व शांति के लिए, युद्ध के लिए, विश्व शांति के लिए, युद्ध के लिए, सरकार बनाने के लिए, परमाणु शास्त्रों के लिए। तो किस लिए आवश्यक है आपको पता होना चाहिए, विश्व शांति के लिए। किसके लिए? विश्व शांति के लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जाति व धर्म के आधार पर मतदान। जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को, जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाता है, कमज़ोर बनाता है, हमारे अधिकार सुरक्षित करता है, उपरोक्त सभी। इसमें से क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है, कमज़ोर बना। जाति और धर्म के आधार पर मतदान, जाति और अगर धर्म के आधार पर मतदान होने लगे तो हमें कमज़ोर बनाता है। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? आपको बताना है किस देश में सबसे अधिक भूकंप आता है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक भूकंप आता है? वो देश है जापान। जापान देश में सबसे अधिक भूकंप आता है। क्या आता है? सबसे अधिक भूकंप आता है। अब 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी? महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी? 66 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 ईस्वी में। कब हुई थी? 1858 ईस्वी में। अब आपके पास 67 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना। कौन से समाज की स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की थी? राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना किसने की थी? सभी को याद होना चाहिए, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब आप इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना का मुख्यालय कहाँ है आपको ये बताना है। थल सेना का मुख्यालय 69 नंबर क्वेश्चन में बताना है आपको, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। 70 क्वेश्चंस कट गया है। इस टाइप से आपके 36 से 70 नंबर के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और सोशल साइंस के आपको 2018 और 2019 और 2017 के तीनों के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साइंस के भी हमने तीनों के सेट के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चंस की तैयारी करके जाइएगा कल के एग्ज़ाम्स में। सभी छात्र इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग इन सारे कंटेंट्स को 1 से 2 बार देख के और पढ़ के जाइएगा। धन्यवाद।